देखो, ज्योमेट्री के कुछ एसएससी सीजीएल मेंस के क्वेश्चन है। ज्योमेट्री के कह रहा है एबीसी कोई ट्राइंगल है, एबीसी, और जिसमें एंगल ए है 90 डिग्री का। ये वर्टेक्स बी हो गया, ये वर्टेक्स आपका सी हो गया। और कह रहा है एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे, एडी परपेंडिकुलर है बीसी पे। बीडी दिया हुआ है इसने 3 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, और सीडी है 4 सेंटीमीटर। देन द लेंथ ऑफ एडी, एडी की लेंथ बताओ। एक बात बताओ, हमें पढ़ा है अगर मुझे ए बी स्क्वायर निकालना है तो क्या होगा, बी डी इंटू में बी सी, बी डी इंटू में बी सी, और मुझे ए सी स्क्वायर निकालना है तो होगा सी डी इंटू में बी सी, सी डी इंटू में बी सी। तो अगर मैं ए बी स्क्वायर निकालता हूँ तो ये हो जाएगा, टोटल कितना है ये 7, और ये कितना है 3, तो 7 या 21। तो ए बी आ गया आपका √21, ए बी कितना आ गया √21। अच्छा, ऐसे ही ए सी आ जाएगा आपका ए सी स्क्वायर, सी डी कितना है 4 और पूरा कितना है 7, तो 7 चौके 28। तो ए सी आ गया आपका 2√7, कितना आ गया 2√7। तो ये आ गया आपका √21, और ये आ गया आपका 2√7। तो हमें पता है अगर मैं 90 डिग्री वाले वर्टेक्स से सामने वाली भुजा पे अगर परपेंडिकुलर डालता हूँ तो वो किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, ए बी जो कितना है √21, बेस कितना है 2√7, और ये आपका हाइपोटेन्यूज क्या है 7। तो देखो 7 या 21, यानी √3 इंटू √7 लिख सकता हूँ इसको मैं, इंटू 2√7, और ये 7, इससे ये दोनों कट गए तो आ गया इसका आंसर 2√3 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा ओ इज द सर्कमसेंटर ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी कोई ट्राइंगल है, ओ क्या है इसका सर्कमसेंटर, ओ इज द सर्कमसेंटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, देन एंगल ओ बी सी प्लस बी ए सी इज इक्वल टू, एंगल ओ बी सी यानी ये वाला एंगल, ये प्लस एंगल बी ए सी यानी ये वाला एंगल। देखो
देखो ये कोई सर्कल है आपका, तीनों वर्टेक्स से आपका पास हो रहा है, ठीक है। ये इसका क्या है, सेंटर। ओ बी रेडियस है, ओ सी रेडियस है, ये एंगल एक्स है, ये मान लीजिए वाई है, तो ये पूछ रहा है एक्स प्लस वाई कितना होगा। ये आर है, ये आर है, तो बी ओ सी क्या हो गई, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल, तो ये भी कितना हो गया, एक्स। ये बात आई समझ में, ये भी कितना हो गया, एक्स। हमें पता है किसी कोण द्वारा सेंटर पे बनाया गया कोण उसी कोण द्वारा सर्कल के अन्य भाग पे बनाया गया कोण क्या होता है, ये कोण अन्य भाग से डबल होता है, ये कितना होगा, 2y। तो एक बात बताओ, 2y प्लस में 2x कितना होगा, 180 डिग्री। x प्लस वाई, 2 मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 180। तो x प्लस वाई आ गया आपका, ये काट दो आप, 90 डिग्री। यानी इस एंगल और इस एंगल का सम कितना आएगा, 90 डिग्री। कह रहा है ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ABCD कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। कहने का मतलब ये किसमें, एक सर्कल में, ठीक है। ये आपकी ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। कह रहा है जब मैं AB और DC को एक्सटेंड करता हूँ, आगे की तरफ बढ़ाता हूँ, तो ये पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करती है। कहाँ पे करती हैं, पॉइंट P पे इंटरसेक्ट। और इसने दिया हुआ है PA 8 सेंटीमीटर है, यानी पूरी लेंथ है PA 8 सेंटीमीटर है। और दूसरा कह रहा है PB 6 सेंटीमीटर है, PB 6 सेंटीमीटर। अच्छा, PC 4 सेंटीमीटर है, और PD हमें बताना है। तो एक फार्मूला याद रखना ऐसे केस में, PB इंटू में PA, यानी ये इतनी लेंथ प्लस में, सॉरी, ये इतनी लेंथ इंटू में ये पूरी लेंथ बराबर होती है ये इतनी लेंथ PC इंटू में ये पूरी लेंथ PD। ये आपको याद रखना है, डायरेक्ट फार्मूला होता है। PA कितना आपका 8, PB कितना है 6, PC कितना है 4, PD हमें निकालना है, 4 दूनी 8, तो 6 दूनी 12, PD आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो ये आपका आ गया 12 सेंटीमीटर। कह रहा है 2 सर्कल है जिसकी एक की रेडियस तो 11 सेंटीमीटर है। कितनी है, 11 सेंटीमीटर। इसका सेंटर A है, और ये कोई दूसरा सर्कल है, इसका सेंटर ये B है, और इसकी रेडियस है 11 सेंटीमीटर, और इसकी रेडियस है 6 सेंटीमीटर। और ये PA क्या है, कोई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। PA क्या है बेटा, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। ये पॉइंट P है,
और ये पॉइंट आपका ए है, सॉरी पी क्यू क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। पी क्यू क्या है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। इसकी रेडियस कितनी है 11 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर, और इसने लेंथ बताई है ए बी की, वह 13 सेंटीमीटर। कितनी है 13 सेंटीमीटर। अब आप कहोगे इंटरसेक्ट का कैसे पता चला। अब ये 11 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर। अगर ये बाहर से टच करते तो ए बी की लेंथ कितनी होती, 11 और 6 17, 11 और 6 17। तो एक बात बताओ, ये कितना है 13 सेंटीमीटर। तो एक फार्मूला पढ़ा था हमने कि अगर हमें पी क्यू निकालना है तो वो होता है डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। तो डी की वैल्यू क्या है 13, तो 13 का स्क्वायर 169। अच्छा, R1 माइनस R2, 11 में से 6 गए तो 5, 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया 144, 144 का रूट 12। तो पी क्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। पी क्यू कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। देखो ए बी सी कोई ट्राइंगल है, कोई भी ट्राइंगल है, पी क्यू आर हो, ए बी सी हो, कुछ भी हो। ये मान लीजिए ट्राइंगल है ए बी सी। जी इसका क्या है सेंट्रोइड। तो मैं अगर ए जी को मिला दिया, बी जी को मिला दिया और जी सी को मिला दिया, तो ये आपकी ट्राइंगल बन गई 3। पहली ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल, तीसरी ट्राइंगल। तो इन तीनों ट्राइंगल के एरिया का अनुपात 1 1 और 1 कितना होता है 1:1:1। ठीक है, यानी कहने का मतलब है इस ट्राइंगल का तीनों का एरिया क्या होता है बराबर। अगर मैं बोल दूं कि पूरी ट्राइंगल का एरिया 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कह दूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो है 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल बी जी सी। क्या होगा इसका तीसरा हिस्सा, तो कितना होगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी इसका एरिया 1 है तो इसका भी एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1। 3 यूनिट की वैल्यू कितनी है 60 सेंटीमीटर की। तो हमें तो 1 यूनिट की पता लगाना है, तो कितना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो देखो कह रहा है ए बी सी डी कोई ट्रेपीजियम है। ए बी सी डी कोई ट्रेपीजियम, और इसने बोल दिया डी सी पैरेलल है ए बी के, और दूसरा कंडीशन बता दिया ए बी इज इक्वल टू 2DC। ठीक है, और ये डायगोनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट ओ पे। ठीक है, तो कह रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी कितना है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल
DOC। देखो DC और AB क्या है? पैरेलल लाइन। AC क्या हो गई? ट्रांसवर्सल। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अल्फा। इसी प्रकार ये एंगल बीटा हुआ तो ये एंगल भी क्या हुआ? बीटा। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पैरेलल लाइंस में क्या होते हैं बेटा? बराबर। अच्छा, ये एंगल x है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा? x। तो ट्राइंगल DOC और ट्राइंगल AOB क्या हो गई? सिमिलर बाय एंगल। एंगल एंगल क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। तो हमें पता है सिमिलर ट्राइंगल में उनके एरिया का रेशियो उनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होता है। तो एक बात बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल DOC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB इनके कोरस्पोंडिंग साइड के स्क्वायर के रेशियो के बराबर होगा। DOC x के सामने कौन सी साइड है? DC। तो DC का स्क्वायर अपॉन में AB का स्क्वायर। और DC कितनी दी हुई है उसने? AB दे रखी है इसने 2DC। AB कितनी दे रखी है इसने? 2DC। तो DC स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करूंगा, AB का स्क्वायर किया मैंने तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा 4DC स्क्वायर। DC से DC इनके एरिया का रेशियो आ गया 1:4। यानी अगर इसका एरिया 4 है तो इसका 1 है, इसका एरिया 4 है तो इसका एरिया कितना है? 1 यूनिट। 4 की वैल्यू दे दी इसने 84। 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने? 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 1 की आ जाएगी 2184, 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप लिख सकते हो इसका एरिया आ गया 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही इसका राइट आंसर है। कह रहा है कोई सर्कल है और इसके चारों तरफ एक चतुर्भुज बनी हुई है। ठीक है, ये कोई चतुर्भुज है जो सर्कल के चारों तरफ बनी हुई है। सर्कल के चारों तरफ बनी हुई है। तो इसमें एक फार्मूला है कि आमने सामने की साइड का सम जो अदर आमने सामने की साइड का सम हो गया उसके बराबर होता है। कहने का मतलब AB प्लस में DC होगा AD प्लस में BC। होता क्यों है? चलो मैं बता देता हूँ। हमें पता है ये और ये एक टेंजेंट हो गया, ये भी एक टेंजेंट हो गया। किसी पॉइंट से सर्कल पे डाले गए टेंजेंट की लंबाई क्या होती है? बराबर। यानी ये A होगा तो ये B होगा तो ये भी क्या होगा? B। ये C होगा तो ये भी क्या होगा? C। ये D होगा तो ये भी क्या होगा? D। AB कितना दे दिया इसने? A प्लस B। DC किस दे दिया इसने? C प्लस में D। ऐसे ही AD क्या है? A प्लस में D।
बी सी क्या है, बी प्लस में सी, तो ये बराबर तो है। ए बी सी डी, ए बी सी डी बराबर हो गए। और इसने दिया हुआ है ए बी है 7 सेंटीमीटर, ए बी दे दिया इसने 7 सेंटीमीटर। तो मुझे अब देखना पड़ेगा डी सी, और डी सी दे दिया इसने 9.2 सेंटीमीटर, 9.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, ये कह रहा है एडी हमें निकालना है, एडी हमें निकालना है प्लस में, और इसने बीसी दे दिया 8.5 सेंटीमीटर, बीसी कितना दे दिया 8.5 सेंटीमीटर। तो 9 और 7 16, 16.2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू एडी प्लस में 8.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एडी आ गया 16.2 सेंटीमीटर माइनस 8.5 सेंटीमीटर, तो ये आ गया 7 5 12, 7 यानी 7.7 सेंटीमीटर, ये इसका राइट आंसर। कह रहा है कोई ट्राइंगल है, दो कोई भी ट्राइंगल है, ये इसका एल्टीट्यूड है, इन हाइट है h1, और ये इसका क्या है, बेस b1। ऐसे ही कोई दूसरी ट्राइंगल है जिसका एल्टीट्यूड है h2 और जिसका बेस है b2, और इनके h1 और h2 का रेशियो दे दिया उसने 4:5, यानी अगर ये 4 है तो ये कितनी होगी 5, और इनके एरिया का रेशियो दे दिया, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो A1:A2, यह है 3:2। तो कह रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ B1 to B2, B1 और B2 का क्या करो, रेशियो पता लगाओ। अब देखो हमें पता है A1 किसके बराबर होगा, 1/2 B1 इंटू H1। इसी प्रकार A2 होगा 1/2 B2 इंटू H2। ठीक है, ये बात आई समझ में, ये इनके बराबर होंगे, इनका रेशियो ये होगा। ठीक है, 1/2 से 1/2, अच्छा, तो आ गया A1 और A2 का रेशियो किसके बराबर आ गया, B1 इंटू H1 B2 इंटू H2 के रेशियो के बराबर। A1 इसने दे रखा है 3, अगर A1 3 है तो A2 होगा 2, B1 H1 कितना दे रखा है इसने 4, B2 H2 कितना दे रखा है इसने 5, तो ये 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा, तो B1 और B2 का रेशियो आ गया 5 3 15, 4 दूनी 8, 15:8, 15:8।
कह रहा है कोई पॉलीगन है, कोई भी पॉलीगन है, और ये इसका इंटीरियर एंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, और हमें पता है इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और दूसरी बात बोली है इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल से 108 डिग्री बड़ा है। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। एन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स। और नंबर ऑफ साइड्स हमें पता है 360 डिग्री अपॉन में एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल हमें पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। तो एक बात बताओ, ये माइनस कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन में से, ये प्लस हो जाएगा तो ये 2e आ जाएगा, ये इससे कट गया। 180 में से 8 गए, 108 गए तो आ गया 72, 36 दूनी 72, यानी एक्सटीरियर एंगल आ गया 36 डिग्री का। तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे 360 बटे में 36 10, तो नंबर ऑफ साइड आ गई 10। करा कोई आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम होता है जिसकी दो साइड तो क्या हो पैरेलल और नॉन पैरेलल साइड क्या हो बराबर। ए बी सी डी क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम। ठीक है, इसने दे दिया ए बी पैरेलल है डी सी के, और दूसरा दे दिया इसने ए डी किसके बराबर है? बी सी के। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम का एरिया दे दिया 176 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसने ए बी और सी डी का रेशियो दे दिया, ए बी और डी सी का रेशियो दे दिया 7:4। और दूसरा कह रहा है जो डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड डी सी, कहने का मतलब है हाइट कितनी दे दी? 2/11 ए बी प्लस में डी सी, यानी पैरेलल लाइन के सम का कितना? 2/11, 2/11। ठीक है, अब देखो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है, और इसने पूछा क्या है? फाइंड ए सी, यानी लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल एरिया होता है 1/2 हाइट सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड ए बी प्लस में डी सी। ये बात आई समझ में? और वो कितना दिया हुआ उसने? 176 सेंटीमीटर के। मान लीजिए ए बी 7x है तो डी सी कितना होगा? 4x, तो टोटल क्या हो गया? 11x। तो 1/2, अच्छा हाइट कितनी हो गई? 2/11। अच्छा ए बी प्लस में डी सी कितना है? 7x प्लस में 4x 11x, तो 11 से 11 यानी 2x। तो हाइट हो गई आपकी 2x, और पैरेलल लाइन का सम, दो पैरेलल साइड का सम हो गया 11x, और ये दे दिया 176। 2 से 2 कट गया, 11 से ये 16 आ गया, तो x स्क्वायर आ गया 16, तो x आ जाएगा आपका 4। हाइट कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर।
हाई बात समझ में। देखो अब एक बात बताओ, ए बी कितना है? ए बी है 7x, यानी ये पूरा आ गया टोटल 28। डी सी कितना है? 4x, तो ये आ गया आपका 16। ये बात आई समझ में? ये आपकी हो गई हाइट, ये भी हो गई आपकी हाइट, ठीक है। पी और क्यू, ठीक है। अब हमें पता है ये एंगल और ये एंगल क्या हो गए? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो आप कह सकते हो डी पी और सी क्यू क्या होंगी? पैरेलल। डी पी और सी पी क्या होंगी? पैरेलल। और ए बी और डी सी क्या है? पैरेलल। तो ये डी पी क्यू सी क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम। ये साइड कितनी होगी? 16। ये भी पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड क्या होती है? बराबर। ये क्या होगी? 16। अच्छा, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड क्या है? बराबर। और एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री। एक एंगल कितने का है? 90 डिग्री। अगर किसी दो ट्राइंगल में एक कोण तो उनमें क्या हो? 90 डिग्री का, और दो साइड बराबर हो जाएं तो वो क्या हो जाती है? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो तीसरी साइड भी क्या होगी? बराबर। यानी ये पूरा कितना था? 28। पूरा कितना था? 28। तो 16 तो ये हो गया, बचा कितना? 12। तो 6 ये हो जाएगा, 6 ये हो जाएगा। इतनी बात आई समझ में? देखो h कितना था? 2x। तो ये आ गया हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। x की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी हो गई? 8 सेंटीमीटर। और ये जो ए क्यू कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। कितना हो गया? 22 सेंटीमीटर। तो एक बात बताओ, ए सी क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल होगी। ए सी की वैल्यू क्या होगी? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर, 484। तो ए सी स्क्वायर आ गया 4 4 8, 8 4 14, 4 1 5। ठीक है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायर रूट कर देता हूँ तो ए सी की वैल्यू आ गई 548। तो इसको लिख सकते हो 4 इंटू में 4 एकम 4, 4 तिया 12, 4 7 28, यानी 2√137 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर है। देखो इसको अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है ए बी सी डी कोई रोम्बस है। इसने दे दिया कोई रोम्बस है ए बी सी डी, जिसका पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे दिया इसने 60 सेंटीमीटर। तो साइड कितनी हो जाएगी?
चारों साइड बराबर होती हैं, 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर। 60/4 यानी 15 सेंटीमीटर। और इसने एक डायगोनल दे दिया 24 सेंटीमीटर। D1 की लेंथ कितनी है? 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे और 90 डिग्री के एंगल पे इंटरसेक्ट करते हैं। दोबारा सुनो, रोम्बस के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे और कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री पे। कितने डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे? 90 डिग्री। तो बाइसेक्ट करेंगे, तो एक बात बताओ, ये D1 है 24, तो ये कितना हो जाएगा? 12। ये x है, तो एक बात बताओ, 3 4 5, इसकी वैल्यू 9, इसकी वैल्यू 12, इसकी वैल्यू 15। तो एक साइड है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गई है, एक राइट एंगल ट्राइंगल तो हो गई। ठीक है, जिसकी एक साइड 15 है, एक 12 है, तो तीसरी साइड क्या हो जाएगी अपने यहाँ पे? 9 सेंटीमीटर। तो ये बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो ये 9 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर। यानी D2 की लंबाई आ गई 18 सेंटीमीटर। और एरिया ऑफ रोम्बस होता है 1/2 D1 इंटू D2। तो 1/2 D1 18, सॉरी D2 18, D1 कितना हो गया? 24। ठीक है, 2 से काटो, 2 नहीं बेटा, 24 नहीं में 216 सेंटीमीटर स्क्वायर।